सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2024 में 5 सेट्स आए थे, एक सेट में 3 सबसेट्स, तो ऐसे टोटल हमारे पास 15 सेट्स या फिर 15 पेपर्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमेशा की तरह इस बार अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 9 एमीन्स। इन 15 सेट्स से एमीन्स में टोटल 29 क्वेश्चंस आए हैं। पीडीएफ में मैंने एक क्वेश्चन 2 बार लिख दिया था तो 30 हो गए, लेकिन ऐसे 29 क्वेश्चंस आए हैं। वेटेज कितना है तो एमीन्स चैप्टर का वेटेज हमारा 6 मार्क्स का है। जब हमने 2023 पीवाईक्यूज किए थे एमीन्स के, तब मैंने इस चैप्टर को 5 टॉपिक्स में बांटा था। तो 2024 के भी सारे 29 क्वेश्चंस को मैंने 5 टॉपिक्स में बांटा है। तो हम लोग इसी क्लास में 5 के 5 टॉपिक्स पूरे करेंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या है? नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो टॉपिक 1, 2 और 3 हम लोग एक साथ देख लेते हैं क्योंकि इनसे बहुत ही बेसिक और थोड़े से क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक 4 से और टॉपिक 5 से। तो टॉपिक 1 हमारा है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्लासिफिकेशन से आया है आइडेंटिफिकेशन। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन को हमें आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्शियरी अमीन, अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अमीन और अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमीन्स। एक ही सेट के डिफरेंट सबसेट्स के क्वेश्चंस हैं। तो अमीन में क्या होता है कि n एटम जितने कार्बन से बॉन्ड होगा वो उतना डिग्री अमीन होगा, ठीक है। जैसे अल्काइल हैलाइड में हम लोग ले लें तो उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पे नहीं, वो कार्बन पे, कितने डिग्री के कार्बन से वो X मतलब जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन अमीन में ऐसा नहीं होता। अमीन में N कितने कार्बन से अटैच है उस पर डिपेंड करता है, वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री है, इसे हमें ध्यान रखना है। तो हमारा टॉपिक 1 में यही क्वेश्चंस आए थे। टॉपिक 2 हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक्स हमारे पास है वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसका डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछा गया है, एसर्शन रीजन के भी 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद एमोनोलाइसिस, फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस। कन्वर्जन में इसका यूज़ है, रिएक्शन में जो ABC हमें फाइंड आउट करना पड़ता है उसका यूज़ है। तो इसका जो रिएजेंट होता है NaOH + Br2 वो भी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं टॉपिक 2 के क्वेश्चंस को रीड करता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो क्वेश्चंस आया है इससे, एसर्शन है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और रीजन है एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म बाय थैलेमाइड। तो यहाँ पर थोड़ा आप मैकेनिज्म देखिएगा, बहुत ही डेप्थ में नहीं जाना है। जैसे रीजन में दिया है कि जो हमारे पास एनायन बनता है थैलेमाइड से वो अटैक करता है RX पर, ठीक है। तो X हट जाता है और R बॉन्ड हो जाता है, उसके बाद NaOH, तो ऐसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, ठीक है। तो बेसिक हमें ध्यान रखना है, ओके। इसका बहुत ही डीप मतलब इसका एडवांस और मेंस में आता है मैकेनिज्म से क्वेश्चंस, लेकिन बोर्ड में उतना नहीं, पर फिर भी हमें बेसिक ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन फिर से थैलेमाइड से रिलेटेड है। एसर्शन है हमारे पास एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और रीजन हमारे पास वही है एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म बाय थैलेमाइड, ओके। फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स हम जानते हैं वो नहीं बन सकता है क्योंकि हमारे पास जो अटैक होता है RX पे, तो R वहाँ पर अल्काइल होता है। अगर वो एरोमेटिक होगा तो डबल बॉन्ड के कारण वहाँ मतलब वो रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो वहाँ पर हमारा अटैक नहीं होगा, क्योंकि जो R आता है वो हमारा RX से आता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। अब ये एमोनोलाइसिस से संबंधित है। एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, और रीजन है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मेनली प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अमीन्स, ठीक है। तो रीजन यहाँ पर गलत हो जाएगा, एसर्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C होता है। तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन एक्चुअली उसमें होता क्या, और NCERT अगर आप रीड करिएगा, हमारी बुक वही है पार्ट 2, तो उसको आप बस रीड करिएगा तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। बस आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि हमारे पास मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो रिवीजन में बस कमी हो सकती है, वरना फिर जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न है वो बहुत ही सिमिलर है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस देख लेते हैं टॉपिक 2 से। क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, उसमें से 5 हमें ट्राई करने। उसमें हमारा क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन जो NCERT में है बस उसे ही हमें लिख देना, मार्किंग स्कीम में भी वही लिख दिया गया।
उसके बाद हमारा ब्रोमीमाइड से क्वेश्चन रिलेटेड है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजोइक एसिड है, फिर NH3 हीट तो A बन रहा है, उसके बाद Br2 NaOH तो B बन रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए भी थे NCERT में भी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी है। उसके बाद हमारे पास रिलेटेड है फिर से इसी से CH3 CH2 Br पहले KCN से रिएक्ट करेगा तो Br को रिप्लेस कर देगा CN, फिर OH माइनस पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो अमाइड बनेगा, ये सब हमें ध्यान रखना है। फिर NaOH Br2 तो हॉफमैन लग जाएगा और हमारे पास अमीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है, तो अब हम लोग टॉपिक नंबर 3 पे चलते हैं। टॉपिक 3 हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। इसमें जो हमें पढ़ना है वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है। NCERT में अच्छे से इसे समझाया गया और क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमीन्स ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3 के। एक बार अब हम लोग PDF में इस लैंग्वेज सहित देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक 4 से कंटिन्यू करेंगे बोर्ड में। तो ये हमारा चैप्टर 9 है एमीन्स। इसमें हम 2024 के PYQs कर रहे हैं। 15 सेट्स में टोटल 29 क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि एक मैंने 2 बार लिख दिया था, तो 29 क्वेश्चंस है और इसका वेटेज हमारा 6 मार्क्स है। हमारे पास 5 टॉपिक्स है, ये हमारे 5 टॉपिक्स है। इसी क्लास में हम लोग 5 टॉपिक करेंगे, पर पहले हम लोग 3 टॉपिक्स देख लेते हैं जैसे हमने बोर्ड में देखा। चैप्टर 9 एमीन्स, टोटल 29 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स है। तो सबसे पहले टोटल 29 या 30 क्वेश्चन, क्योंकि एक रिपीट कर दिया तो 30 तक पहुँच जाएगा। तो 30 क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पैरानाइट्रोएनिलीन इज़ अ वीकर बेस, ये यहाँ पर भी है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग NO2 ग्रुप, तो वीकर बेस। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ओके। तो सेकेंड में आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, 5 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो आप टोटल 30, ठीक है। फिर टोटल 30 क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चंस हमने पहले भी स्टडी किए हैं। आप अगर NCERT में देखिएगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। सब NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, बस वही है कि हमारे पास और भी सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स होते हैं, मैथ्स होते हैं, उनका भी सिलेबस वास्ट है, वो भी डेप्थ के टॉपिक्स हैं। और फिर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स में से और भी सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश है और हमारा 5th सब्जेक्ट है। ऐसे करके फिर रिवीजन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कमी हो जाती है। वरना अगर हम लोग अच्छे से रिवाइज करके समय देंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सब NCERT बेस्ड क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। क्लास 1 एक ही क्लास है, हम लोग 5 टॉपिक्स करेंगे। तो पहले 3 टॉपिक्स करते हैं। टॉपिक 1 हमारे पास है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टर्शियरी अमीन, तो टर्शियरी अमीन हमारा A हो जाएगा। सेकेंडरी अमीन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा NH, ठीक है, सेकेंडरी अमीन हो गया। फिर हमारे पास प्राइमरी अमीन क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन से जो अटैच है, जो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। उसमें हमारा ये क्वेश्चन है असर्शन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म बाय थैलेमाइड, ये भी सही है। ठीक है, तो वो जो R आता है वो R एल्काइल हैलाइड्स का आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, तो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। उसके बाद NaOH से रिएक्शन भी होता है, वो भी एक स्टेप है, लेकिन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों या कैसे हमारा इसमें अमीन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन A हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला हमारे पास है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये नहीं होगा क्योंकि RX पे अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक। अगर ये आपका फिनाइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो अटैक नहीं होगा, एसएन अटैक। तो इसलिए हमारा असर्शन गलत है। रीज़न है एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म बाय थैलेमाइड, ये हमारा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी होता है। अगला है एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, ये सही है। एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स मेनली प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अमीन्स, ये गलत है। ठीक है, वो सीरीज ऑफ रिएक्शन देता है। ठीक है, फिर जब हम लोग एक्सिस में लेते हैं तो फिर 1 डिग्री फॉर्म हो सकता है, तो ऐसे करके डिफरेंट उसके क्वेश्चंस रिलेटेड आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रीज़न हमारा गलत है। ठीक है,
राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो COOH, तो यहाँ पर NH3, तो CONH2 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ से हॉफमैन ब्रोमोमाइड चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर ये बन गया ना। हम लोग A और B लिख सकते हैं, जैसे मैं B लिखना भूल गया, आप यहाँ लिख दीजिएगा B। हम लोग को ज़रूरी नहीं है यहाँ पर IUPAC नेम भी लिखे, मार्किंग स्कीम में भी सिर्फ AB को ड्रॉ किया गया था स्ट्रक्चर। फिर ये हम लोग देखते हैं तो KCN रिप्लेस कर देगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है तो फिर क्या बन जाएगा हमारा, अमाइड बन जाएगा। और उसके बाद फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन हो जाएगा। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये आपका C हो गया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा चुके हैं पहले। अब यहाँ पर टॉपिक 3 नहीं है, टॉपिक 4 है। तो टॉपिक जो 3 है वो मैंने बाद में लिखा था, तो मुझे ध्यान आया बाद में टॉपिक 3, तो फिर टॉपिक 3 मैंने बाद में लिखा। तो एक बार हम लोग टॉपिक 3 और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक 4 को अच्छे से स्टडी करेंगे। टॉपिक 4 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक 3 एक बार देख लेते हैं। अच्छा हाँ, टॉपिक 2 से एक क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो ये बाद में मुझे ध्यान है। तो ये आपका हो गया रिएक्शंस इन्वॉल्व इन गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। NCERT का आप लिख दीजिएगा, ये सब हमने देखा है, क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे। अब एक बार हम लोग टॉपिक 3 और देख लेते हैं। ये रहा टॉपिक 3, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। इसमें से एक ही क्वेश्चन आया है, प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन टर्शियरी अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन टर्शियरी अमीन्स ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है प्राइमरी अमीन्स में, उसके कारण टर्शियरी अमीन्स से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक 3 भी पूरा हो गया। अब हम लोग टॉपिक 4 एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं टॉपिक 4, वो मैंने टॉपिक 3 लिख दिया था गलती से, वो हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा। पर पहले हम लोग एक बार बोर्ड में इसको देख लेते हैं, फिर PDF से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे अधिक क्वेश्चंस इसी से आए हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस है रिलेटेड टॉपिक से, और हम लोग इसमें ब्रीफ देखेंगे और PDF में अच्छे से लैंग्वेज सहित रिएक्शन सहित हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इसमें है वो है बेसिसिटी से रिलेटेड। NCERT मोर देन सफिशिएंट है। तो हमारा क्वेश्चन है एसर्शन एनिलीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ये गलत है क्योंकि रेजोनेंस के कारण एनिलीन वीकर हो जाता है। रीजन है द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन बिकम्स लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो एसर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन हमारा D होता है। अगला क्वेश्चन भी रिलेटेड इसी से है, पैरा नाइट्रो एनिलीन इज अ वीकर बेस देन पैरा टोल्यूडिन। रीजन है द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग NO2 ग्रुप इन पैरा नाइट्रो एनिलीन मेक्स इट अ वीकर बेस। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डोनेटिंग नहीं विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ऐसे करके रीजन यहाँ पर गलत हो चुका है। ठीक है, एसर्शन सही है, तो हम लोग ऐसे इसको देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी से रिलेटेड है, पैरा नाइट्रो एनिलीन इज अ वीकर बेस देन पैरा टोल्यूडिन। रीजन है द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप इन पैरा नाइट्रो एनिलीन मेक्स इट अ वीकर बेस। ये सही है। तो चारों ऑप्शन हमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास बेसिसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है एसिटनिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। रीजन है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इन एसिटनिलाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइल एमीन, और रीजन है एनिलीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और क्या वो पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस हैं, PYQs में भी हमने देखे हैं, और आप NCERT पढ़िएगा तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इससे भी 2-3 तरह के क्वेश्चन आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिलीन। एसर्शन दिया हुआ है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और रीजन दिया गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये गलत है, वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो एसर्शन से रीजन गलत हम लोग देख सकते हैं। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हाइंसबर्ग्स टेस्ट या रिएक्शन से, इसके रिएजेंट, और हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है जो सॉलिड प्रेसिपिटेट देगा, जो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, या जो रिएक्ट ही नहीं करेगा रिएजेंट से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। इसका रिएजेंट होता है तो हम समझ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉर्म्स एन अल्कली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो सॉल्युबल होगा तो एक H रहेगा प्रोडक्ट बनने के बाद, तो हमारा प्राइमरी अमीन हो जाएगा। ऑप्शन D है, हम लोग देख लेंगे। उसके बाद है
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज ऑफ दीज कंपाउंड्स इन एक्वस मीडिया। एक्वस फेज में, गैसियस फेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे हमें ध्यान रखना है, पहले भी बहुत बार ये पूछा जा चुका है। फिर हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है असर्शन एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और रीजन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सही है, लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉर्म्स प्रोडक्ट इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो अब इनसॉल्युबल होगा अल्कली, मतलब प्रोडक्ट तो बना रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो इनसॉल्युबल है क्योंकि एसिडिक एच अब बचा नहीं, तो हमारा 2 डिग्री अमीन यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारे पास कार्बिल अमीन टेस्ट है या आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स गिव्स कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो 1 डिग्री अमीन होता है, हम लोग इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन है, फिर से हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से संबंधित है। असर्शन है एनिलीन अंडरगोज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, रीजन है एनिलीन फॉर्म्स सॉल्ट विद AlCl3 द लुईस एसिड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है रीजन बिल्कुल सही है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी है कि एनिलीन क्यों नहीं करता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो असर्शन गलत है, रीजन से ही ऑप्शन नंबर हमारा डी होता है, तो हम इसे देखेंगे। अगला हमारे पास है एनिलीन और ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन। क्वेश्चन है एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, वो क्या देता है, तो वो देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है, तो यहाँ ट्राई हो जाएगा, ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हमारा 3 डिग्री अमीन रिएक्ट ही नहीं करता है, तो आंसर 3 डिग्री अमीन होगा। हम लोग ABCD में से देख लेंगे कौन सा 3 डिग्री अमीन है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो अब हमारे पास कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पहला है नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन और दूसरा है एनिलीन टू फिनॉल, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 मार्क्स है, तो 7 क्वेश्चन है, उसमें से 5 ट्राई करना था। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन है कि एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है एसिडिक एच अब रहा नहीं, तो इसको हम लोग को देखना है लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वाई। तो सॉल्ट जो फॉर्मेशन होता है अभी हमने रीजन में देखा था, तो लैंग्वेज को हमें ध्यान रखना है। राइट अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल एमीन एंड एनिलीन, ठीक है, तो मिथाइल अमीन और एनिलीन, तो यहाँ पर केमिकल टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केमिकल टेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 5 चैप्टर्स हमारे पास है, जिसमें से 4 मेन चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स में नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में रिएक्शंस बहुत है, ठीक है, ग्लूकोज के और आइडेंटिफाई क्या किया गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, लेकिन जो केमिकल टेस्ट है वो हमारे पास ल्यूकास टेस्ट हो गया, फिर हाइंसबर्ग टेस्ट हो गया, आइसोसाइनाइड टेस्ट हो गया, तो ये सब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें एक टेस्ट पूछा गया है मिथाइल अमीन और एनिलीन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, कन्वर्जन से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हाइंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है, हाइंसबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है, तो मार्किंग स्कीम में था, या तो आप स्ट्रक्चर बना दीजिए या फिर आप नाम लिख दीजिए। अगला है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। पहले एक्वस मीडिया में पूछा था, अब गैसियस फेज में पूछा गया, तो हम लोग सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से सॉल्व कर देंगे इसको। फिर गिव रीजंस में मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, रेजोनेंस के कारण लैंग्वेज देखेंगे। अगला क्वेश्चन एनिलीन रेडिली रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ड्यू टू द इलेक्ट्रो मतलब एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप, है ना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन इफेक्ट होता है एमिनो ग्रुप का, तो इसे लैंग्वेज के साथ हम लोग देख लेंगे। और जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, छोटा सा 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन है कंपाउंड एक्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N रिएक्ट्स विद C6H5SO2Cl, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है हाइंसबर्ग्स रिएजेंट है। टू गिव अ सॉलिड इनसॉल्युबल इन अल्कली आइडेंटिफाई एक्स एंड गिव द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व, ठीक है, हमें रिएक्शन लिखना है। तो ये टॉपिक 4 से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे। अब हम लोग एक बार PDF में लैंग्वेज देख लेते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स बोर्ड में देखेंगे। टॉपिक 4 हमारा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स, तो हम लोग इसको देखते हैं। असर्शन है एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ये गलत है क्योंकि एनिलीन में जो लोन पेयर है वो आपका रेजोनेंस कर जाएगा बेंजीन रिंग में,
तो यहाँ पर वो लेस अवेलेबल होगा फॉर प्रोटोनेशन, तो ये गलत है। रीज़न है द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन बिकम्स लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एसर्शन है पैरा नाइट्रो एनिलीन इज़ अ वीकर बेस, तो बिल्कुल सही है टोल्यूडिन से, क्योंकि CH3 ग्रुप ये इंक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रो ग्रुप EWG ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये डिक्रीज़ करेगा, तो वीकर बेस। द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो रीज़न हमारा गलत है। तो एसर्शन सही, रीज़न गलत। यहाँ पर शायद मैंने गलत लिख दिया, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग NO2 ग्रुप है ना, नहीं ये गलत है, यहाँ विड्रॉइंग होता तो सही होता, सॉरी ये आंसर मेरा गलत है। यहाँ पर आपका एसर्शन सही है पर रीज़न गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसर्शन इज़ ट्रू रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक है, इसको एक बार आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता है NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो रीज़न गलत होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन इज़ अ वीकर बेस। अच्छा, यहाँ पर वो जो गलती हुई थी मुझसे जो 29 क्वेश्चंस नहीं थे, 30 क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैंने लिख दिया सेम एज क्वेश्चन 2, पर ये नहीं है। यहाँ पर थोड़ा तो हम लोग को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एक एक लाइन, ठीक है। कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड में रहता है NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब विड्रॉइंग ही लिखा है, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ डोनेटिंग लिखा था, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं फिर भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो बिना पढ़े हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कई बार होता है ना, आपने भी ध्यान दिया होगा। तो बोर्ड में इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के करियर के लिए। आगे जब हम लोग और डेप्थ में स्टडी करेंगे, हायर डिग्रीज लेंगे, तो उसके लिए बोर्ड के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे के भी कॉम्पिटिशन से इंपॉर्टेंट, पर बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपॉर्चुनिटी हमें देगा अच्छे कॉलेजेस से, और अच्छी तरह से हम लोग अपने कैरियर को आगे बढ़ा पाए। तो इन सब छोटी छोटी मिस्टेक से हमें ध्यान रखना है। तो टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चन है। पैरा नाइट्रो एनिलीन इज़ अ वीकर बेस, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ये सही है। तो एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो हमारा ये ए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एसिटाइलाइड इज़ लेस बेसिक देन एनिलीन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन है वो इधर कंजुगेशन कर रहा है, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू एनिलीन। तो रीज़न इज एसर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आप खुद भी देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब। एनिलीन इज़ अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइलामीन, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। एनिलीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रीज़न तो सही है, पर यहाँ पर इसके कारण लेस अवेलेबल होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, वो पूरा नहीं दिया है, ठीक है, बस लिखा हुआ है एक। तो यहाँ पर रीज़न सही है, एसर्शन सही है, पर रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर एसर्शन रीज़न में एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज ए न्यूक्लियोफिलिक नहीं इलेक्ट्रोफिलिक, तो एसर्शन सही, रीज़न गलत, ऑप्शन सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉर्म्स एन अल्कली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट, तो इसका आंसर हमारा 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, डी, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटीज इन एक्वस मीडिया, एक्वस मीडिया में देखना है तो देखिए हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। एक्वस मीडिया में जो हमारा 2 डिग्री होता है, चाहे C2H5 हो या CH3 हो, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो 2 हमारा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और 1 और 3, तो हमारा 2 हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा 2 यहाँ आप देखिए, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा हमारा एनिलीन, वहाँ पर लोन पेयर लेस अवेलेबल होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। एसर्शन है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है। रीज़न है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉर्म्स प्रोडक्ट इनसॉल्युबल, तो सेकेंड डिग्री अमीन। सेकेंड डिग्री कौन सा है जिसमें एक एच होगा, बी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स गिव्स कार्बिलामीन रिएक्शन, तो 1 डिग्री अमीन, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपको कंसंट्रेशन रखना है, जैसे अगर कंसंट्रेशन हटा तो हाथ कुछ लिख देते हैं, वही सबकॉन्शियसली जो स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कार्बिलामीन टेस्ट भी बहुत बार हमने देखा है, तो टेस्ट लिख देते हैं, पर ये टेस्ट गलत नहीं है, टेस्ट या रिएक्शन दोनों कह सकते हैं, पर फिर भी अगर आप क्वेश्चन के अनुसार जाइएगा रिएक्शन तो ज़्यादा सही है ना, पर टेस्ट भी कोई गलत नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। पर फिर भी
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लिखना ही है तो हम लोग रिएक्शन लिख के आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को भी हमें ध्यान रखना है। एसर्शन क्या है, एनिलीन अंडरगोज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये गलत है। एनिलीन फॉर्म्स सॉल्ट विद AlCl3, ये रीज़न है क्यों एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन क्या करता है, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है विद AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, द लुईस एसिड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जो कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। अगला है एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो 3 डिग्री अमीन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा, यहाँ पर वही आंसर होगा ए, आप पूरा लिख दीजिएगा ए, ये डज नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, एनिलीन टू फिनॉल। तो यहाँ हम लोग देखते हैं नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, SnHCl या FeHCl, और हमें फिनॉल चाहिए तो पहले एनिलीन, फिर डायजोटाइजेशन रिएक्शन, फिर H2O, तो फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी हम लोग यहीं देख लेते हैं, राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईमिथाइल अमीन एंड इथेनामाइन। ठीक है, तो डाईमिथाइल अमीन और इथेनामाइन, इथेनामाइन हमारा क्या हो गया, तो वो हमारा 1 डिग्री हो गया, ये हमारा डाईमिथाइल अमीन 2 डिग्री हो गया, तो कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है, फॉल स्मेलिंग आइसोसाइनेट, ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं, मतलब हाइंसबर्ग टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर 1 डिग्री है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री है तो। आंसर द फॉलोइंग, 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन ही करने थे। उसमें एक क्वेश्चन था, NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, गिव रीजन। तो देखते हैं, NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम, अब उसके पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है अटैच टू नाइट्रोजन एटम, तो वो एसिडिक नहीं है, इसलिए वो इनसॉल्युबल है अल्कली में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिलीन से। तो द लुईस एसिड दैट इज एनहाइड्रस AlCl3 used in Friedel-Crafts reaction forms salt with aniline. Due to the formation of salt या due to the salt formation, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. आप लैंग्वेज मॉडिफाई इसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमीन एंड एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर एनिलीन फॉर्म्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच ऑन रिएक्टिंग विद फिनॉल फॉर्म्स ऑरेंज डाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाई फॉर्मेशन होता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑरेंज डाई वेयर एज मिथाइल अमीन डज नॉट, तो मिथाइल अमीन डाई का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन जो हमारा एनिलीन है वो जब आपका डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है तो फिनॉल के संग वो डाई का फॉर्मेशन कर पाता है, ऑरेंज डाई का। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। अगला है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, को तो टाइप 2 में हमने देख लिया था। उसके बाद है, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हमारा एनिलीन है, फिर पायरेडिन के संग ये ग्रुप आएगा, फिर Br2CH3COS, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा हैवी ग्रुप है, तो स्टेरिक रीजन्स के कारण अब ब्रोमीन पैरा पर ही जुड़ेगा, फिर हम लोग वापस इसको OH- या H+ से NH2 में कन्वर्ट कर देंगे, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, अब अगला है, व्हाट इज़ हाइंसबर्ग्स रिएजेंट। तो यहाँ पर देखिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हाइंसबर्ग रिएजेंट, मार्किंग स्कीम में लिखा था, या तो आप नाम लिख दीजिए, ये नाम, या फॉर्मूला लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। गैसियस फेज है तो सिर्फ प्लस आई हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो छोटा से बड़ा। अगला है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो देख लेते हैं। इन मिथाइल अमीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 प्लस आई, जो है प्लस आई जो इफेक्ट वो शो करता है, तो इट इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द अमीनो ग्रुप, वेयर एज इन एनिलीन ड्यू टू रेजोनेंस, तो रेजोनेंस होता है एनिलीन में, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज लेस इजली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, हेंस मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अगला हमारे पास है, एनिलीन रेडिली रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप एनिलीन रेडिली रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगला हम लोग देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है अमीनो ग्रुप का, प्राइमरी एमिन्स, ये तो हमने टॉपिक 3 में देख लिया था। ओके, अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा मतलब एक पैराग्राफ है छोटा सा, A compound X with molecular formula C3H9N reacts with benzene sulfonyl chloride है to give a solid insoluble in alkali, तो ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा,
क्योंकि रिएक्ट तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो सॉलिड है वो हमारा क्या है, इनसॉल्युबल इन अल्कली है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई एक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 2 डिग्री अमीन ये हो गया, ठीक है। जब हम लोग फार्मूला के अनुसार देखेंगे तो एक CH3 और एक C2H5, ठीक है। राइट द रिएक्शन, ये हमने रिएक्शन लिख दिया, ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे तो हमारा N इथाइल, E पहले आएगा मिथाइल से, तो N इथाइल, N मिथाइल बेंजील सल्फोनामाइड, ये सल्फोनामाइड है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब हमारे पास टॉपिक 3 तो हमने कर लिया था, अब टॉपिक 5 है ना, क्लास 1 एक ही क्लास में हम लोग 5 टॉपिक कर लेंगे। टॉपिक 5 हमारा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स। तो एक बार हम लोग इसको बोर्ड में देख लेते हैं, उसके बाद PDF से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 9 अमीन्स का ये हमारा आखिरी टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5 केमिकल रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन है डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमीन्स, ये बिल्कुल सही है। रीजन है डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एलिफेटिक अमीन्स शो रेजोनेंस, ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि एलिफेटिक नहीं एरोमेटिक में रेजोनेंस होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रीजन अलग है, एक बार हम लोग देखते हैं। असर्शन हमारे पास है डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एलिफेटिक एमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, तो ये गलत है, एलिफेटिक एमीन्स का नहीं, एरोमेटिक एमीन्स का मोर स्टेबल होता है। रीजन है डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स शो रेजोनेंस, ठीक है। तो असर्शन रीजन में हल्का सा चेंज था, रीजन है डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स शो रेजोनेंस, ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है टॉपिक नंबर 5 में। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन, एक आपके पास रिएक्शन है जिसमें आपका ArCN बन रहा है, ठीक है, हम कह सकते हैं साइनोबेंजीन बन रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया इसका नाम बताइए, तो ये सैनमेयर रिएक्शन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में फिर से एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बन रहा है HBrCu पाउडर, और क्वेश्चन है कि आप इसका नाम बताइए, तो ये हमारा गटरमैन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास Ki से रिएक्शन है, राइट अ केमिकल राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ Ki, तो हमारा यहाँ पर आयोडोबेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड HbF4 और सेकेंड में NaNO2Cu हीट, तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन था कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास ABC को फाइंड करना है, तो नाइट्रोबेंजीन है Fe+HCl, तो हमारे पास A बन जाएगा, मतलब एनिलीन हो जाएगा। उसके बाद NaNO2+HCl 273 to 278 केल्विन, तो डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद C2H5OH, तो हमारे पास जो C बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। फिर अगला हमारे पास फिर से ABC को आइडेंटिफाई करना है, तो CH3 CH2 Cl CN रिप्लेस कर देगा Cl को, और उसके बाद LiAlH4, तो हमारा अमीन बन जाएगा। और उसके बाद HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस, तो अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंड पार्ट है NO2FeHCl, फिर से एनिलीन, फिर डायजोनियम क्लोराइड हमारा बन जाएगा क्योंकि NaNO2+HCl 273 केल्विन पे है। फिर C6H5OH, तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, स्टेबिलिटी रेजोनेंस के असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन ये। तो NCERT में जितने रिएक्शन दिए बस वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, तो हमें उसको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास अब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है, मैं इसको रीड कर देता हूँ, हम लोग अच्छे से PDF में लैंग्वेज दिखेंगे। एन एमाइड A विद मॉलिकुलर फार्मूला C7H7ON, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं आपका एरोमेटिक रिंग का बात कर रहे हैं, क्योंकि C7 है, H7 है, ON, तो हम लोग एक गैस लेके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन टू गिव अमीन B on treatment with nitrous acid at 273 to 278 Kelvin forms C, and on treatment with chloroform and ethanolic potassium hydroxide forms D. C on treatment with ethanol gives E. Identify A, B, C, D and E and write the sequence of chemical equations, ठीक है। तो अगर हम लोग A को पता कर ले, उसके बाद सारी कनेक्टेड रिएक्शंस है हमारे पास, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 9 भी पूरा होता है, मतलब चैप्टर नंबर 9 एमीन्स पूरा होता है। अब हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, उसको भी हम लोग ऐसे पूरा कर देंगे। उसके बाद 2024 PYQs हम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 2010 से 2023 के PYQs देखे थे, उसके बाद हमने 2024 के PYQs देखे, बस एक चैप्टर बचा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 2025 का ऑफिशियल
पेपर एक बार सॉल्व करना, जो CBSE में पूछा गया था, हम लोग चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक ही जो क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 33 क्वेश्चंस रहते हैं हर पेपर में, तो 33 क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, DNA ब्लॉक, ऐसे करके हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग का जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा मिसलेनियस होगा, डिफरेंट सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ चार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऐसे डिस्कस करेंगे। तो आप सबको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए 2025 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 और मेंस और एडवांस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th में भी आप फोकस करिएगा, क्योंकि आगे जो आप कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में करें, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में करें, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की स्टडीज़ के लिए। तो अगर आप केमिस्ट्री में भी आगे में डेप्थ में जाइएगा तो आपको बोर्ड के मार्क्स बहुत हेल्प करेंगे आगे कॉलेजेस में और आपके प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत ही अच्छे से आप इस बोर्ड को करिएगा, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप सुधारिएगा, ठीक है। और हम लोग अब मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स के साथ, और धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक 5 है केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। एसर्शन है डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमीन्स, ये बिल्कुल सही है। डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स शो रेजोनेंस, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीन्स जो होता है, एक्चुअली यहाँ पर जो क्वेश्चन था वहाँ पर यहाँ एरोमेटिक नहीं था, यहाँ पर एलिफेटिक था, तो यहाँ मैं गलत लिख दिया था, तो एलिफेटिक था यहाँ, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एलिफेटिक अमीन्स शो रेजोनेंस, तो एलिफेटिक अमीन्स रेजोनेंस शो नहीं करते, तो रीज़न गलत हो जाएगा, तो एसर्शन से ही रीज़न फॉल्स, तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एलिफेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, ये गलत है। डाइजोनियम सॉल्ट्स किसका स्टेबल होता है? एरोमेटिक अमीन्स का, एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अमीन्स। एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स शो रेजोनेंस, अब ये सही है, एरोमेटिक अमीन्स के डाइजोनियम सॉल्ट रेजोनेंस शो करते हैं, तो हमारा रीज़न करेक्ट, एसर्शन रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो सैंडमेयर्स रिएक्शन हो जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, गैब्रियल नहीं है, कार्बिलमिन नहीं है, हॉफमैन नहीं है, तो सैंडमेयर, क्योंकि सैंडमेयर और गैटरमैन में दोनों में हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो आप पूरा लिख दीजिएगा। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। आप फिर से ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सैंडमेयर और गैटरमैन में थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है, गैटरमैन रिएक्शन। फिर अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KI, तो हमारे पास आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। फिर अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसमें क्या हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हमारा एनिलीन हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, C2H5OH, यहाँ हमारे पास बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, ये देखिए ये भी डायरेक्ट है, यहाँ पर CN आ जाएगा, उसके बाद NH2 आ जाएगा, फिर हमारा फिनॉल बन जाएगा, सॉरी फिनॉल नहीं, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एलिफेटिक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये CH2NH2 होगा, इस पूरे को NH2 मत कर दीजिएगा, यहाँ पर CH2NH2 होगा, ठीक है। यहाँ पर C के पास H2 आएगा, N के पास H2 आएगा, तो CH2NH2, फिर यहाँ हमारा ब्यूटेनॉल हो गया। उसके बाद अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पर एनिलीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये आपका डाई फॉर्मेशन करेगा, C6H5OH है। जल्दबाजी में हम लोग इसको C2H5OH अगर पढ़ लेंगे तो हम लोग बेंजीन बना देंगे, पर बहुत ध्यान रखना है C6H5OH है, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या होगा, डाई का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, केमिकल टेस्ट में भी ये इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था। अब ये क्वेश्चन है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। एन एमाइड A विद मॉलिकुलर फार्मूला C7H7ON अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन टू गिव एन अमीन B, तो A एक अमीन B दे रहा है, हॉफमैन का ये रिएजेंट है। फिर B ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड फॉर्म्स C, तो B नाइट्रस एसिड C बना रहा है। आगे देखते हैं, एंड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कार्बिलमिन हो गया, ये फॉर्म्स D, तो B कार्बिलमिन में D बना रहा है। C ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल, इथेनॉल के संग ट्रीट करके वो E बना रहा है। आइडेंटिफाई ABCD एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो आप चाहें तो ये रफ में भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्किंग स्कीम में बस इतना लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम लोग पहले ये गैस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास HNO2 है, फिर यहाँ पर CaCl3 है, फिर HNO2, फिर C2H5OH है, ठीक है। अब C7 है, तो
तो अगर बेंजीन हमारे पास होगा तो 6 कार्बन तो उसी में आ जाएंगे, तो ईजी हो जाएगा, वरना फिर एलिफेटिक बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये हमारा किस में हमने देखा था, ये हमने वैसे एलिफेटिक में भी देखा था, एरोमेटिक में भी देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये भी एलिफेटिक में हो सकता है, एरोमेटिक में भी हो सकता है। HNO2 ये भी एलिफेटिक का रिएक्शन है, एरोमेटिक का रिएक्शन है, और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एरोमेटिक गैस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एरोमेटिक करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूला बैठ जाएगा। कैसे, तो अगर हम लोग यहाँ पर बेंजीन ले लेंगे तो C6H6 तो हो गया, यहाँ पर एक वैलेंसी है तो एक H हटा देते हैं तो C6H5, ठीक है। और अमाइड है ये तो CONH2 तो होगा ही होगा। अब देख लीजिए C7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो H7 हो गया, ON हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी आसानी से गेस कर सकते हैं कि एरोमेटिक होगा, उसके बाद सारे जो रिएक्शंस हैं वो ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये अमाइड है, तो फिर हम लोग फिर अब बना सकते हैं। तो यहाँ पर एनिलीन बन जाएगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड है। उसके बाद ये हमारा डाइजोनियम का रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो हमारा C हो जाएगा वो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया क्या, एक मिनट हम लोग देखते हैं। B on treatment with nitrous acid gives C and on treatment with chloroform gives B, D। नहीं ठीक है, यहाँ D है ना, इधर मैंने B से इधर गया तो C है और इधर गया तो D, बस एरो का अंतर है वो है ना, बाकी सब सही है, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो A है, फिर B बन रहा है हमारा एनिलीन, उसके बाद CH3 एल्कोहलिक QH, तो D बन रहा है, तो यहाँ मैंने D बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा D बन गया, आइसोसाइनेट बनेगा, आइसोसाइनेट टेस्ट भी इसको कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा C HNO2 या NaNO2 प्लस HCl भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 273 278 केल्विन, तो हमारा C बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर हमारा जो C है, फिर C हमारा C2H5OH के संग रिएक्ट कराएगा तो बेंजीन बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। आप अच्छे से इसको करिएगा, बनाइएगा, जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है उनको आप देखिएगा, ठीक है, और धीरे धीरे केमिस्ट्री में आगे बढ़िएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री में 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे।